Warm welcome dear students. Today we are having third lecture of dimensional analysis and we'll discuss third application. First we have already discussed, we have checked a given relation whether it is dimensionally correct or incorrect. What we have done, we were given an equation like s equal to ut plus half at square. We wrote dimensions on each side of the equation in terms of ml and t. In case dimensions on left hand side and those on right hand side happen to be same, then that particular relation is dimensionally correct. Last lecture we had derivation. You were given that a certain physical quantity may depend upon like mass, like radius, and some acceleration due to gravity, something like this. And we were supposed to find a relation for the given quantity using the dependencies given. So we have taken powers A, B and C last lecture. Those who haven't gone through must go through that lecture first. And then we got some equations on comparing powers of mass, length and time. Those equations were solved for A, B and C, and those A, B and C were substituted in equation 1 where we wrote some dimensionless constant K and some powers A, B, C were there. So these two are already over. So today we are switching over to third and last application of dimensional analysis, that is to change from one system of units to another. From one system of units to another. एक सिस्टम से हमने जाना है दूसरे सिस्टम में. उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे अभी पहले, और वो फॉर्मूला ही सभी न्यूमेरिकल्स में यूज होना है. जिस तरह से 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे. वैसे तो पैसे वाला गेम अब खत्म हो गया. (36 किलोमीटर पर आवर कभी कभी किया होगा 9th क्लास में. उसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में. याद रखो वो मल्टीप्लाई किया करते थे किससे, काफी बच्चों को याद है, बहुत अच्छे. 5/18 से मल्टीप्लाई किया करते थे तो ये आता था 10 मीटर पर सेकंड. तो 36 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकंड बेटा एक ही बात है. तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ लिखा तो यहाँ भी लेंथ लिखा, यहाँ पे करेंसी लिखी तो इधर भी करेंसी आई. यहाँ पे लेंथ का यूनिट था, टाइम का यूनिट पावर -1 था, तो यहाँ भी लेंथ का यूनिट आया, टाइम के यूनिट का पावर -1 है. ऐसे चलता जाएगा. तो जब हम लिखते हैं M, L, T एंड सम पावर्स A, B, C, जैसे यहाँ पे मास का पावर तो 0 है, लेंथ का पावर यूनिट का 1 है, टाइम का पावर यूनिट में -1 है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और यूनिट्स हैं मास, लेंथ, टाइम के राइट हैंड साइड पे. तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ ml t तो नहीं लिख सकते. किलोमीटर को हम L1 लिख लेते हैं, R को हम T1 लिख लेते हैं, और अगर यहाँ पे कोई मास रहती उसका यूनिट हम M1 लिख लेते हैं. और नए सिस्टम में लेंथ का यूनिट लिख लेते हैं L2 जिसको मीटर लिखा गया है, टाइम के यूनिट को T2 डाल देते हैं, और मास अभी तो यहाँ नहीं है, होती तो मान लो उसका यूनिट M2 होता. अब आपने क्या देखा, जो पावर लेंथ की इधर है वही पावर इधर भी है. तो अगर इधर पावर b है तो यहाँ भी पावर b आएगी. टाइम की पावर -1 थी, इधर भी -1 है, तो यहाँ भी टाइम का यूनिट जो है रेज टू पावर c आएगा. एंड सिमिलरली मास का यूनिट पावर इधर भी a आएगा. क्या चेंज आया, एक तो यूनिट जो है वो बदल गया, पहले किलोमीटर था अब मीटर है. उसके अलावा नंबर भी चेंज हो गया. अगर पहले ये नंबर था N1 तो अब नए सिस्टम में वो नंबर हो गया N2.
इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के आपने लेंथ का यूनिट क्या रखना है, मीटर रखना है, सेंटीमीटर रखना है। जैसे सीजीएस में सेंटीमीटर था, ऐसे सिस्टम में मीटर था, किसी और नए सिस्टम में हो सकता है आपको बोला गया हो कि किलोमीटर यूज कर लो एज यूनिट ऑफ लेंथ। तो हमें यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम एक पुराने सिस्टम में कोई क्वांटिटी गिवन होगी, वो जूल हो सकती है, वो न्यूटन हो सकता है फोर्स का यूनिट, पावर का यूनिट हो सकता है वॉट। उसको हमें नए सिस्टम में निकालना है कि अब नई वैल्यू N2 यानी क्या आएगी। तो यहां से N2 को क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए। N2 इक्वल टू, इनको नीचे लेके आइए इधर, M1 बाय M2 होल पावर A। देखो बेटा ठीक लिखा मैंने, मास के नीचे मास लगा दिया, पावर तो दोनों का A था, इकट्ठा लिखा जा सकता है। सिमिलरली वी कैन राइट L1 बाय L2 पावर B एंड लास्टली T1 बाय T2 पावर C। ये फॉर्मूला बन गया बेटा। हमें अब बाकी के जो न्यूमेरिकल्स करने हैं इस पे बेस्ड, थर्ड जो कैटेगरी है डायमेंशनल एनालिसिस के यूज की, उसमें सभी जगह यही फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला चलना है हर जगह। आपको बस क्या करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है। पहला जो आपने प्रिकॉशन रखना है वो है जो ओल्ड यूनिट्स हैं पुराने वाले M1, L1, T1, वो न्यूमरेटर में आएंगे। एक चीज क्या मिस कर दी हमने, N1 नहीं लगाया यहाँ पे। बहुत अच्छे, सही पकड़ा बच्चों ने, सही पकड़े हैं। N1 आना था पहले। N1 इंटू पुराने जो यूनिट्स हैं, मान लो आपको 50 न्यूटन को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज करना है, तो N1 लिखेंगे 50। पुराना सिस्टम था CGS, CGS में मास का यूनिट क्या होता था, सबसे पहला लेक्चर अपना, मास का यूनिट सेंटीमीटर, गलत बोल दिया, मास का यूनिट ग्राम, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट CGS में सेकंड। नए सिस्टम में मान लो आपने SI सिस्टम में शिफ्ट करना है, CGS से SI में जाना है लेटर से, तो मास जो है SI में, नए सिस्टम वाले यूनिट नीचे लिखने हैं। मास का SI सिस्टम में यूनिट होता है kg, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। उल्टा भी हो सकता है, आपको दिया हो कि SI से CGS में जाइए, या कोई बोल देंगे नया ही सिस्टम कोई अपने पास से बना के देंगे। तो पहले हम करेंगे सिंपल वाले क्वेश्चन, ताकि आपको प्रोसेस मैकेनिज्म समझ आ जाए कि सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम फिर करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, जिसमें यूनिट्स में थोड़ा सा गोलमाल है, यानी SI CGS नहीं है, कुछ और ही दे दिया, तो कुछ उस तरह क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला काम, हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, उस क्वांटिटी के डिमेंशन पता होने चाहिए। जैसे फोर्स के डिमेंशंस क्या थे, MLT-2, MLT-2 जो है वो फोर्स के डिमेंशंस थे। वर्क को चेंज करना हो, वर्क के एनर्जी के डिमेंशंस क्या थे, ML2T-2। तो अगर हमें दिया है 70 जूल ऑफ वर्क, उसको CGS में चेंज करना है, तो बेटा वो 70 यहां पे आ जाएगा। पुराने यूनिट्स आपके जो थे वो थे SI सिस्टम वाले, जूल, जूल मतलब SI सिस्टम। SI में मास इन kg, लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकंड, और जिसमें जाना है CGS में मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकंड। अब पावर्स क्या आएंगी वो आप देख रहे हैं, M का पावर 1 यूज किया जाएगा, लेंथ का पावर 2 यूज किया जाएगा, और टाइम का पावर -2 यूज होगा। तो जो चीज कन्वर्ट होनी है उसके अकॉर्डिंग ये पावर्स A B C बदल जाएंगी, सो अकॉर्डिंगली उनको चेंज कर देना। अब कुछ नए यूनिट्स भी हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने हुए, वो मैं लिख के दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, आप थोड़ा आराम से खुला लिख देना, फिजिकल क्वांटिटी। उसका SI सिस्टम में क्या यूनिट होता है और CGS में क्या आएगा,
मैं आपको दोनों लिख के दे रहा हूं, कोई कोई आपको आता भी है। फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन, सभी बच्चों को पता है। नहीं पता तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि क्यों नहीं पता। न्यूटन क्लास 9th में पढ़ा था, फोर्स का यूनिट सबसे आसान है ये। सीजीएस में जो फोर्स का यूनिट है उसको डाइन कहते हैं, DYNE। सिंबल कोई नहीं है, शॉर्ट में पूरा लिखना पड़ेगा। न्यूटन को आप कैपिटल N डाल सकते हो। पूरा नाम लिखना है तो आप जो स्मॉल लेटर स्टार्ट करेंगे और सिंगल उसका फर्स्ट अल्फाबेट अगर यूज करना है तो कैपिटल में लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। फोर्स के बाद आता है बेटा वर्क। वर्क का यूनिट एसआई सिस्टम में जूल, समटाइम्स डिनोटेड एज कैपिटल J ऑल्सो, एज टोल्ड। जूल इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है तो आइदर यू वुड राइट फुल नेम और यू वुड राइट फर्स्ट अल्फाबेट इन कैपिटल। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट फॉर वर्क वुड बी ERG, ERG. Next, quantity power. You know unit of power? Watt. Very nice. Denoted as capital W also. Either of the two you can write. SI system में watt, CGS system में होता है erg per second. Because power is work done by time. So erg by time means second. And lastly, for pressure, no doubt unit of pressure is force per unit area. Newton per meter square if is written, then also it is pressure, but Newton per meter square is sometimes written as Pascal. Be careful. Denoted as PA. P capital, A small. Pascal is again a name of the scientist. And in CGS system, no specific name, you would straightway write dyne per centimeter square. So please note down this table also, so that you are aware that if erg per second is written, then you must know which system we are referring to. It is CGS system. So again I am repeating. Number one, in SI system, unit of mass would be kg. Unit of length would be 1 meter. Unit of time would be 1 second. And in a CGS system, unit of mass is 1 gram, length 1 centimeter and time 1 second. These would be frequently used in this particular area, in this particular application of dimensional analysis. So hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. So once you note down, then we'll shift to numerical part के क्वेश्चन होने कैसे हैं. तो क्वेश्चन करने की टेक्निक बहुत आसान है. क्वेश्चन होगा लाइक कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू डाइन. न्यूटन एसआई यूनिट, डाइन सीजीएस यूनिट. न्यूटन क्योंकि फोर्स का यूनिट है तो सबसे पहले हमें देखना है कि फोर्स के डिमेंशंस क्या हैं. जो क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करनी है उसके डिमेंशंस लिखे जाएंगे. तो डिमेंशंस होते हैं फोर्स के MLT-2. कितने यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं उसको एज N1 लिखना है, 20, जो कि यहाँ पुट किया जाएगा. पुराना सिस्टम अपना न्यूटन यानी कि एसआई सिस्टम था. नया सिस्टम डाइन यानी सीजीएस सिस्टम है. सीजीएस में मास का यूनिट 1 ग्राम, लेंथ का यूनिट 1 सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट 1 सेकेंड. पुराना सिस्टम जो था एसआई सिस्टम न्यूटन, उसमें मास मेजर होती है किलोग्राम में, लेंथ मेजर होती है इन मीटर और टाइम का यूनिट था सेकेंड. बस इतना ही काम करना है. उसके बाद फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा, मैंने मिटाया नहीं, वही लिखा हुआ. इसमें बस वैल्यू डालनी और आंसर निकल आता है. इतना ही काम है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं कुछ इसमें. आपको जस्ट डिमेंशन पता होना चाहिए सबसे पहले कि किसको आप कन्वर्ट कर रहे हो.
डिमेंशन पता लग गया है, उसके बाद पुराने यूनिट्स इधर लिखिए, नए इधर लिखिए, उनकी वैल्यू डालिए और छोटा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी क्या है, 10 के पावर्स हैं, वो फट से सॉल्व हो जाता है, उसमें कुछ खास होता ही नहीं है, कुछ कैंसिल करना है, बस इतना ही है। चलिए मैं यहाँ पे लाइन मार लेता हूँ। n2 का वैल्यू निकालना है, n1 का वैल्यू था 20। फॉर्मूला आपने ऐसे सीक्वेंस में लिख देना यूजिंग दिस रिलेशन। पावर्स, मास का पावर था 1, लेंथ का पावर भी था 1 और टाइम का पावर था -2। ऊपर हमने लिखने थे पुराने यूनिट्स यानी कि 1 किलोग्राम, नीचे नए वाला लिखना है। लेंथ पहले 1 मीटर यूनिट था, अब 1 सेंटीमीटर है नए वाला। ऊपर वाले लिखने पुराने वाले, नए लिखने हैं नीचे। कैसे याद रखना है, जो बंदा जो है ना पुराना हो गया, जैसे जो घर में आपके दादा दादी हैं वो थोड़ा डिस्टर्बेंस कम पसंद करते हैं, उनको हम ऊपर के फ्लोर पे रखते हैं ताकि वो हमारे जो बागम बाग है उसके बीच में ना उलझे, या जो बच्चे शोर मचाते हैं उससे वो डिस्टर्ब ना हो, तो उनको पुराने वालों को ऊपर के फ्लोर पे रखना है। और जो नए नए नन्हे मुन्ने हैं, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा ना, तो उनको हम ग्राउंड पे रखते हैं। नए वाले नीचे, पुराने वाले ऊपर, ऐसे याद कर लो इसको, ऐसे याद हो जाएगा। पुराने वाले ऊपर लिखने हैं, 1 मीटर पुराना यूनिट ऊपर लिखना है, इधर 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड तो हो गया कैंसिल। ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल होगा एक तरीके से अगर आप ऊपर और नीचे के यूनिट सेम कर दो। तो 1 पावर -2 मीन्स 1 का पावर तो कुछ भी हो वो तो 1 ही आता है। किलोग्राम के क्या करोगे बेटा, ग्राम बना दोगे, सो सिंपल, तभी कैंसिल आउट होंगे ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर के बनाओ सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल। तो 21 आ गया बेटा, 3 जीरो इधर से आ गए, 2 जीरो इधर से आ गए, तो साथ में लगाइए 5 जीरो, या इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 पावर 6। लेकिन आंसर अभी आया नहीं है, आंसर हमारा कुछ और था। हमें पूछा था कि 20 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन बनेंगे, तो आपने आंसर ऐसे लिखना बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। बॉक्स में डाल देना ताकि टीचर को फट से दिख जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सा पॉइंट को ज़्यादा एम्फिसाइज करना चाहते हैं। तो एक बार पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इतने में मैं फिर आपको लेके आता हूँ एक अगला क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले एक बार आप ट्राई करेंगे, बाकी फिर अगर नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन फिर सिमिलर लाइंस पे, जो जो नहीं मिटाना था मैंने छोड़ दिया अभी। लेट अस कन्वर्ट 300 जूल इनटू अर्ग। जूल जो है वो एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट है, अर्ग भी सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है। तो कितने यूनिट्स कन्वर्ट होने हैं, वो हुए 300। क्योंकि ये वर्क है, वर्क के डिमेंशंस थे ml2t-2। ये ध्यान रखना, जो चीज कन्वर्ट होनी उसी के डिमेंशन डालने हैं। पुराना सिस्टम जूल, जूल यानी एसआई, एसआई में मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, और सीजीएस में मास पहले की तरह ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। तो कोशिश करिए कि आप खुद निकाल दीजिए, आगे बचा कुछ नहीं है वैसे तो। फिर भी जिनका काम रुक रहा है, सिर्फ ये पावर्स चेंज हुई है, बाकी तो मैंने ना तो पुराने यूनिट्स ना नए यूनिट तो चेंज किए नहीं हैं। मास का यूनिट पावर 1, लेंथ का यूनिट पावर 2, टाइम वाला -2 पहले भी था, तो इस बार यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स कन्वर्ट करने थे वो 300 थे। 300, एक जीरो ज़्यादा लग गई, कोई बात नहीं है, गलती होती है, टीचर से भी हो जाती है। चलिए तो 300 इंटू 1000 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे, 10,000। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 10 पावर 9 लिखेंगे। आंसर फिर उस तरह ही लिखना है, 300 जूल इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 अर्ग। बच्चा लोग समझ गए होंगे सारे अच्छी तरह से। चलो, जिन्होंने अपने आप कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाए जो किसी कारण से, वो नोट डाउन कर लो। तो बाकी अपना अपना IQ सभी का, नो कंपैरिजन। मेरे लिए तो सारे बच्चे इक्वल हैं, जो नहीं कर पाया वो भी मेरे ही है, जिसने कर दिया वो भी मेरे ही है। हाँ, बस अपने अपने कैलिपर के हिसाब से, अपने अपने IQ के हिसाब से आपने एफर्ट पूरा करना है, ताकि जो भी आपके अंदर छुपा हुआ है टैलेंट, वो बेस्ट निकल के बस बाहर आ जाए। जोर पूरा लगाना है, बाकी रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी। किसी का कम किसी का ज़्यादा आता रहता है, कोई इशू नहीं है। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि जो क्लास का टॉपर होगा वही सक्सेसफुल होगा। अगर आप तीसरे नंबर पे हैं, अगर आप 10th पोजीशन पे हैं, तब भी हो सकता है आप दूसरों से बेटर कर पाएँ बाद में। वो बाद की बातें हैं, बाद में कई फैक्टर्स ज़िंदगी के और मैटर करते हैं लाइफ में। सिर्फ ये पढ़ना मैटर नहीं करता, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सन को डिफाइन करती हैं। तो हमें डेवलप करना है अपने आप को ऑल राउंड, यानी कि हर तरीके से हम आगे हों। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना आता है और बाकी हम लल्लू हैं, उस तरह के मत बनना। सो वन शुड बी ऑल राउंडर, एक्टिव इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। चलिए अब मैं चेंज करता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए रिवर्स करते हैं, इस बार CGS से शुरू होके SI में जाएंगे। जैसे कन्वर्ट 400 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया इनटू पास्कल भी लिखा हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है। डाइन CGS, न्यूटन SI सिस्टम में, सेंटीमीटर CGS में, मीटर SI में होता है। तो ये फोर्स का यूनिट डिवाइड बाय एरिया का यूनिट। ना पता चले एक और काम कर सकते हैं, न्यूटन इज फोर्स, MLT -2। मीटर यानी लेंथ, लेंथ का पावर -2, दोनों लेंथ इकट्ठे करो, बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 - 2 क्या आएगा बेटा? -1। तो ये बेसिकली प्रेशर ही है। तो हमारे जो डिमेंशन यूज होने हैं इसमें वो ml -1 t -2 यूज होंगे। फट से याद आ जाए, प्रेशर के डिमेंशन बहुत अच्छा है। नहीं आए तो फिर थोड़ा ये कर लेना रफ में काम। रफ वर्क याद रखना, जब आप एग्जाम में करते हैं तो इसी क्वेश्चन के साइड में करना है। यहीं पे टीचर उसको देखता है कि बच्चे ने क्या किया था, तो कई बार इधर कोई गलती हो तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं, यहीं पे करना है। दूसरा, इधर से इधर लिखना आसान होता है, वो पेज के पिछली तरफ करेंगे बिल्कुल एंड में जाके, फिर वहां से जब इधर लिखेंगे ना तो नोट डाउन करने में गलती हो सकती है। तो रफ वर्क इधर ही करना होता है साथ साथ में। उसकी हैबिट बना लीजिए पहले कि रफ वर्क आपने साथ में ही करना है। ओके, कितने यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं? 400। इस बार पुराने यूनिट्स जो है वो CGS सिस्टम वाले हैं। CGS में ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, और जिसमें शिफ्ट होना है वो अब SI है, यानी किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। आगे सेम वही प्रोसेस चलेगा। N1 अपना आ गया 400, M1 की जगह लिखना है 1 ग्राम इस बार, ओल्ड यूनिट्स ऊपर, और इधर लिखेंगे kg पावर -1, ऊपर आएगा सेंटीमीटर, नीचे आएगा मीटर, और टाइम तो सेकंड है दोनों में, तो -2। सो जैसे पहले करते रहे, ग्राम को ग्राम छोड़ दीजिए, केजी को ग्राम में चेंज करिए, नीचे 1000 आएगा, पावर 1। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दीजिए, और मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो नीचे 100 सेंटीमीटर, ये तो काट ही दीजिए, 1 पावर एनीथिंग इज 1। ओके, 400 ग्राम से ग्राम कैंसल, 1/1000। इसको जरा देखिए क्या लिखेंगे,
है तो 1/100 है, लेकिन उसका पावर -1 भी है। दैट मीन्स ये वाला 100 जाएगा ऊपर, तो 1 2 जीरोस कैंसल, एक जीरो इधर कैंसल, आंसर इज 40। सो इजी। सो हम लिखेंगे 400 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर बहुत इजी, यही स्टेप्स करने हैं हमेशा। कितने यूनिट चेंज करने हैं वो लिखो, जो क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है उसके डिमेंशन लिखो, इसका पुराना सिस्टम नए सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स थे वो लिख लो, और ये फॉर्मूला लिख दो यूजिंग द रिलेशन, और आंसर आ जाएगा। बेटा कुछ खास नहीं है, किलोग्राम के ग्राम बना दो, मीटर के सेंटीमीटर बना दो, काटो, नंबर बच जाएंगे, नंबर्स को सॉल्व कर दो एंड यू गेट द आंसर। सो इजी प्रोसेस। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी से, जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आता रहता है, ये भी आते रहते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन है एक, है इससे आसान है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस क्वेश्चन देखने में लगता है कि ये टीचर ने क्या डाल दिया, ये कैसा क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा सर ने करवाया नहीं था। तो करेंगे हम, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इससे इजी है। दिखने में क्वेश्चन की जो बॉडी है वो टिपिकल है, उल्टी पुल्टी है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है दिखने में, लंबा है, यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ है, उसमें थोड़ी कहानी सी डाली हुई, इतना ही है बस। मेथड सेम है और कैलकुलेशन करना नहीं है, कैलकुलेशन है ही नहीं उसके अंदर। तो चलिए अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने 11th क्वेश्चन, आपको जो हम बुकलेट देंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे यू वुड गेट योर प्रिंटेड बुकलेट। उसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स का जो सेकंड पार्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 11th क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट जो है वो कैलोरी है सीजीएस सिस्टम में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के इक्वल होता है। एक जूल हम किसको कहते हैं, आपको याद होगा हमने एनर्जी के वर्क के डिमेंशन लिखे थे, ml2 t-2। जूल ऐसे सिस्टम का यूनिट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, आपने टेंशन नहीं लेनी इसकी कि ये कहां से आया, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होती है, और एक जूल जो है वो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम, एक हम नया सिस्टम चूज कर ले यूनिट्स का, जिसमें मास का एक यूनिट अल्फा किलोग्राम का हो। जैसे हम बोले कि अगर एसआई सिस्टम में किलोग्राम मास का यूनिट है, वो सीजीएस के 100 ग्राम के बराबर होता है, कुछ उस तरह से। जो नया यूनिट है मास का, उसका नाम कोई नहीं अपने पास से एज्यूम किया हुआ है, वी कांट नेम इट, वो अल्फा किलोग्राम के बराबर है। लेंथ का नया यूनिट बीटा मीटर के इक्वल है, और जो टाइम का यूनिट है नए सिस्टम में, जिसका कोई नाम नहीं है, वो है गामा सेकेंड। जैसे नए सिस्टम में बोला हुआ हो कि 1 मिनट यूनिट यूज करिए टाइम का, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 60 ना लिख के गामा लिखा हुआ है, इतना ही फर्क है। तो क्वेश्चन इज शो दैट कि एक जो कैलोरी है वो नए सिस्टम में 4.2 अल्फा पावर -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर के इक्वल आएगी नए यूनिट्स में। करना कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। जो स्टेप्स हमने पहले किए थे एग्जैक्टली वही करने हैं। सबसे पहला काम होता है कि जो क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करनी है उसके यूनिट लिखिए। तो हीट एज यू नो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो, उसके डिमेंशन, वर्क के डिमेंशन सेम ही होते हैं, ml2 t-2। डिमेंशन लिख लिए। अब कितने यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं, हमने 4.2 जूल यानी कि 4.2 यूनिट्स को नए सिस्टम में शिफ्ट करना है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी चेंज्ड इज n इक्वल टू n1 इक्वल टू 4.2। पुराना सिस्टम अपना जूल यानी केजी, मीटर और सेकंड था। नया सिस्टम का कोई नाम तो है नहीं, लेकिन हमें ये जरूर दिया है कि नए सिस्टम में n2 हमें निकालना है। मास का एक यूनिट अल्फा किलोग्राम का है, जिसको हम यहाँ पे 1 ग्राम या 1 kg वाला लिखते थे।
L2 नया सिस्टम में लेंथ का यूनिट बीटा मीटर के इक्वल है, टाइम का एक यूनिट जो है वो गामा सेकंड के इक्वल है। फिर वही फॉर्मूला पुराना, अभी जो किया हमने N2 इक्वल टू N1, पुराने यूनिट्स ऊपर नए वाले नीचे, और जो पावर्स यहाँ पे डायमेंशन में आई वो सेम पावर्स यहाँ पे फिट कर दो, इतना ही काम है बस। अच्छा, इस बार वो भी चेंज नहीं करना कि किलोग्राम के ग्राम बनाओ, केजी सीधा कैंसिल, मीटर मीटर सीधा कैंसिल, सेकंड सेकंड सीधा कैंसिल, पावर्स इधर से उठाओ, पुराने यूनिट से ऊपर नए यूनिट नीचे, बस इतना ही काम है। तो आपके पास आया क्या, 1 बाय अल्फा केजी कैंसिल, 1 बाय बीटा पावर 2 एंड 1 बाय गामा पावर -2। तो अल्फा को ऊपर लाओगे बेटा, अल्फा का पावर -1 लिखोगे ना, बीटा को ऊपर लेके आओगे -1, लेकिन बाहर एक पावर 2 भी है, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा। गामा को ऊपर लेके आओगे -1 आएगा, -1 इंटू -2 +2 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 2 मार्क्स का होगा। तो देख लिया आपने कितना इजी है, मेथड वही रखना है। एंड दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स जीरो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट इनको अल्फा बीटा गामा को न्यूमरेटर में लेके आना, इतना ही काम है। 4.2 तो पहले भी लगा हुआ था, वही लगाना है। एक कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल है ना, तो हमने 4.2 जूल को एक कैलोरी को, यानी 4.2 जूल को हमने नए सिस्टम में कन्वर्ट करना था, इतना ही काम है बस। और नए सिस्टम के यूनिट्स आपको अल्फा बीटा गामा की टर्म में दिए हैं। सो नो कैलकुलेशंस, कोई कटिंग फटिंग नहीं करनी, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं करना, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, दिखने में लग रहा है डेंजरस क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम जो पानी है उसके अंदर घुसते नहीं है, जब घुस के देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमारे जो एंकल है वो भी नहीं डूबे, इतना गहरा पानी था। तो ये उतना क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन का सिर्फ दिखाने वाला जो साइज जो है क्वेश्चन का वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे लगता है देख के शायद हम उलझ जाएंगे, इसमें उलझने वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे और क्लोज करेंगे आज टॉपिक को हम इसको, कि डिमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस, शॉर्टकमिंग्स क्या है। तो मैंने एक बात की थी इलास्टिसिटी की, वहां पे एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में नाम आया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिसके डिमेंशन आपको बताए थे प्रेशर वाले होते हैं, बाकी वहां लिखे भी हुए हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर ही होता है, तो बेसिकली प्रेशर वाले डिमेंशन आएंगे। तो इसकी जैसा क्वेश्चन एक मैं करके दे चुका हूँ आपको जस्ट पीछे, उसमें भी हमने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना था। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा, आप क्वेश्चन को करिए पॉज और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर भी जिनका नहीं हुआ, सॉल्यूशन तो आपके सामने खैर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले डिमेंशंस, फोर्स बाय एरिया की। तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यहाँ पे ना लेंथ का स्क्वायर आ रहा था, मेरा ठीक कर लेना। तो प्रेशर वाले डिमेंशन आएंगे ml -1 t -2। पुराने यूनिट्स n1 19 × 10⁻10। पुराना सिस्टम न्यूटन और मीटर एसआई सिस्टम, केजी मीटर सेकंड। और नया सिस्टम डाइन एंड सेंटीमीटर, डाइन इज सीजीएस यूनिट, तो इधर सीजीएस वाले यूनिट्स आ जाएंगे, सेम जो पहले किया हमने। n2 का वैल्यू निकालना है, तो आगे फॉर्मूला फिर वही, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, पुराने यूनिट्स न्यूमरेटर में, नए यूनिट्स डिनोमिनेटर में, और यही वाले पावर्स उठा के -1 -2 एंड 1। केजी को ग्राम से कैंसिल करने के लिए 1000 ग्राम लिख देंगे, मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। तो 10 पावर 3 यहाँ से आएगा, ये नेगेटिव पावर थी तो 100 नीचे जाएगा, ये तो 1 ही रहता है, पहले भी किया हमने कई बार। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगी, यानी कि 10 का पावर 10 ना होके 11 आ जाएगा। बस इतना ही आंसर है। ओके, सो होप के मैंने आज का जो सारा जो थर्ड एप्लीकेशन था, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाएं वो समझा गया होगा। अब आखिरी पार्ट है कि डिमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला पंगा जो सेकंड हमने एप्लीकेशन किया, जिसमें रिलेशन हम डेराइव करते थे, उस डेरिवेशन में ना के का वैल्यू हमें पता नहीं चलता कि के कितना है।
तो के पता नहीं चला तो पहला शॉर्टकमिंग यही है कि जो डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं जो के लगाते थे हम, वो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकलता। सेकेंडली आपने देखा होगा हमने ना हर जगह एक क्वांटिटी को 3 पे डिपेंडेंट रखा, कि वो मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसलिए तो पावर्स हम हर बार ए बी सी यूज करते रहे। तो अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड करे, ये अगला पॉइंट है, कोई बात नहीं। A relation cannot be derived if a physical quantity depends upon more than 3 other variables। 3 से ज्यादा पे अगर डिपेंडेंस हो गया तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो मैंने पॉइंट नंबर 3 पहले एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। रिलेशन ड्राइव नहीं होगा, बेटा चेक हो जाएगा। मैं ध्यान से सुनिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी ना कि डेराइव द रिलेशन, उसकी बात हो रही है। रिलेशन डेराइव नहीं हो सकता अगर किसी इक्वेशन में लॉगरिथमिक फंक्शंस, केमिस्ट्री में कर लिया होगा लॉग टेबल आपने, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है बीच बीच में। जैसे कि अगर एक साइकिलिस्ट को जब वो मोड़ काटता है ना, मुड़ता है साइकिलिस्ट, उस टाइम वो कुछ एंगल से बेंड होता है। तो वो कितने एंगल से बेंड होता है उसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v को थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। ये फॉर्मूला जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ऐसे रिलेशन चेक तो हो जाएंगे। जो पहली एप्लीकेशन थी ना कि ये रिलेशन डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो तो किया जा सकता है, लेकिन इसको डेराइव नहीं किया जा सकता। तो जिन रिलेशन में लॉग टेबल, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, यहाँ पे लॉग ऑफ समथिंग लिखा हो, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, या पावर्स हो जाएं, जैसे कि +2 में जाके यहाँ तो मैंने v स्क्वायर लिखा ना, कभी कभी यहाँ पे ऊपर पावर में एनर्जी लिखी होगी बेटा, उस तरह के रिलेशंस को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो उस तरह के रिलेशंस डेराइव नहीं हो सकते, चेक हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट हमने कर लिया अभी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकल सकती। वो रिलेशंस नहीं डेराइव हो सकते जिनमें लॉग या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए। वो रिलेशन डेराइव नहीं होंगे जिनमें कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड करे। ऐसे रिलेशन आएंगे, अभी नहीं करवा रहा हूं, बाद में करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो इसका चैप्टर का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। तो कभी कभी कोई वेरिएबल 4 पे डिपेंड भी करता है, तो वो रिलेशन भी डेराइव नहीं होंगे, चेक हो जाएंगे। एंड 4th पॉइंट, वो रिलेशन नहीं डेराइव हो सकते जिनमें बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, जैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो जहां पे एक साइड में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड पे ना कुछ टर्म्स का सम या डिफरेंस इन्वॉल्व हो, वो रिलेशन, हाँ हमने चेक किया था, इसको याद कर लो जरा, ये रिलेशन हमने चेक किया कि सही है कि नहीं है। रिलेशन को चेक किया जा सकता है, डेराइव नहीं किया जा सकता। सेकेंड एप्लीकेशन नहीं फिट होती यहाँ पे। एंड लास्ट पॉइंट, आपको पता है स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। कुछ क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, जैसे पोजीशन बतानी हो तो बताना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है वो यहाँ से 10 मीटर पे नॉर्थ की साइड को खड़ा है, ग्राउंड में खड़े हैं अगर। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, जैसे टेम्परेचर हो गया। दूध लेना है तो आप सिर्फ बताते हो कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, डायरेक्शन तो नहीं होती उसमें, उनको बोलते हैं स्केलर। मास स्केलर, पोजीशन वेक्टर। बट ये हमें नहीं बताता कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से, जैसे टाइम यहाँ पे स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को होती है, डायरेक्शन है उसका बेटा नीचे को। तो डिमेंशनल एनालिसिस हमें ये नहीं बताता कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। बस ये लास्ट पार्ट है आज के लिए, इसके बाद फिर टॉपिक चेंज होगा, हम जाएंगे नए टॉपिक पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स
एंड एरर एनालिसिस, और ये 2 टॉपिक करने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।